दुनिया में पूरी नज़रें इस बात पे लगी हुई हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिलेगा। ये आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिलेगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में 7 जंगबंदियाँ करवा के अब कौन सी जंगबंदी करवाने जा रहे हैं और आइंदा किन किन ममालिक की जंगबंदी करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के पीछे क्या हक़ाइक़ छुपे हुए हैं जो आज तक मंज़र आम पे नहीं लाए जा रहे और उनके पीछे अज़ाइम क्या हैं यहूदियों के। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, मेरी रहनुमाई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि दुनिया में इस वक्त वाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें वाइट हाउस का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में बहुत सारी जंगबंदियां करवा दी हैं। अभी तक ऐसा कोई सेलिब्रिटी या किसी मुल्क के सरबराह ने इतनी अमन के लिए कोशिशें नहीं की जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली हैं। मिसाल के तौर पे उनका ये ख्याल है कि पहली तो पाक भारत जंग के क्रेडिट उनके पास है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो जंगबंदी कराई जिसमें दुनिया में तबाही फैल सकती थी। ईरान इसराइल जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई। अर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई। और मिस्र, इथोपिया के अलावा सर्बिया और कोसोवो में भी जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई। इसके अलावा रवांडा और कांगो में भी जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई। ये वो ममालिक हैं जिनके दरमियान किसी न किसी तनाज़ा कोई ना कोई तनाज़ा था और इनके दरमियान जंगें जारी थी। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सफारतकारी की वजह से या आप समझ लें अपनी जहानत की वजह से दुनिया में इनके दरमियान मायदे करवाए और इनके दरमियान जंगबंदियाँ करवाई। कौन सी जंगबंदी करवाने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं हो पा रहे? वो जंगबंदी है गज़ा और इसराइल के दरमियान, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या छुपे हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मैं आपको अर्ज़ करने वाला हूँ कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो सफारतकारी की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके असरात भी आने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन, रशिया और यूक्रेन जिनके साथ मतलब नुकसान भी हुआ उनको इस बात का, वो सारे ममालिक जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। जबकि मैंने आपको कल के भी लॉग में भी बताया था कि यूक्रेन का 20% हिस्सा जो है वो रशिया के पास ही रहेगा और उनकी 20% मदनियात भी रशिया के पास रहेंगी। और इसके 20% मुल्क का कटा हुआ और नया नक्शा जो है वो यूक्रेन का डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के हवाले किया। और ज़ेलेंस्की जो हैं वो शुक्रगुजार हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इनके दरमियान बहुत खुशगवार मुलाकात भी रही और दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे बात भी हुई। और अब ज़ेलेंस्की जो लास्ट टाइम बदमज़गी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के दरमियान, इस दफ़ा ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान उसकी उल्ट हुआ, यानी कि इंतहाई खुशगवार मुलाकात थी। ये तय होने जा रहा है कि ये जंगबंदी तय होने जा रही है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बात का क्लेम कर रहे हैं, बल्कि इसका बात का क्लेम नहीं, वो मतलब दिसंबर में नॉर्वे में होने वाले नोबेल पीस प्राइज़ जो है उसके हवाले से वो ये समझते हैं कि वो उसके स्पेशली हकदार हैं। किसी सरबराह ममलिकत ने आज तक इतनी जंगबंदियाँ नहीं कराई जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई। इसके अलावा पर अगर फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंगबंदी ना हो तो मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस इनाम मिलना चाहिए या मिल सकता है। इन तमाम जंगबंदियों पर इसराइल और फ़लस्तीन की जंगबंदी काफ़ी हावी है और काफ़ी दुनिया की नज़र इस पे लगी हुई है। इस पे ये कहा जाता है कि ये इसराइल की आबादी तो एक मुट्ठी बराबर है, हज़ारों में है। अब मतलब थोड़ी सी आबादी है, मतलब कितने दुनिया में यहूदी हैं? आपको पता है कि दुनिया में यहूदी अगर लेट्स सपोज वो अमेरिका रहते हैं, लेट्स सपोज वो वेस्ट इंडीज़ रहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वो सऊदी अरब रहते हैं, वो कहीं भी रहते हैं,
تو ان کو اسرائیل نے اپنی نیشنلٹی بھی دی ہوئی ہے، ڈوئل نیشنلٹی ہے، یعنی کہ اس طرح ملا جلا کے تو مطلب لاکھوں میں ہوں گے شاید یہودی جو اس وقت ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہودی مذہب ایسا مذہب ہے دنیا میں جو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہودی جو مطلب بچہ ہوگا وہ جس طرح مطلب میں مثال تو نہیں وہ دینا چاہتا، ویسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مطلب ماں ابا و اجداد یا ماں باپ کی طرف سے فلاں سید ہے یا فلاں قریشی ہے یا ہاشمی ہے یا کشمیری ہے، جس کی جو بھی اس طرح کا ذات پات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس طرح یہودی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے والدین دونوں یہودی ہوں، اور یہودی عورت جو ہے وہ کسی غیر مذہب کے ساتھ شادی بھی نہیں کرتی، اس کی ممانعت ہے۔ ویسے اکا دکا کیسز ہیں بھی، کی بھی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کافی مسائل ہیں۔ اب آبادی ان کی بڑھ نہیں سکتی، آبادی جب بڑھ نہیں سکتی تو وہ گریٹر اسرائیل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل میں کون کون سے ملک شامل ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ گریٹر اسرائیل میں ایران، عراق، اردن، لبنان، شام، کویت اور اس کے علاوہ بھی ممالک شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے ممالک کون سے ہیں؟ یہ سارے ممالک وہ ہیں جن میں تیل کی فراوانی ہے۔ دنیا کا 30 سے 40% تیل ان ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اب گریٹر اسرائیل کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے اس تیل پر قبضہ کرنے کا فارمولہ ہے، اور جو کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر امریکہ اسرائیل کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ اس وجہ سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نہیں کروا پا رہا، اور فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی اصل چہرہ نہیں ہے، اصل اسرائیل کا ٹارگٹ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کس لیے ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔